जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज हम बताने वाले हैं बीपीएससी ट्रायल 3.0 बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसे आपको पता है कि बिहार में शिक्षक भर्ती चल रही है प्रक्रिया, जो तीसरा परीक्षा है बीपीएससी 1.0 और बीपीएससी 2.0, यानी दो पेपर हो चुका है और काफी विद्यार्थियों को नौकरी मिल भी चुका है। अदर स्टेट को कहा जाए तो 25%, 25 नहीं उसको 50 मानेंगे, क्योंकि उसमें लिमिट नहीं था, बहुत उसमें उसमें गड़बड़ हुआ है। और उसी के साथ साथ ये बीपीएससी 3.0 जो अचानक सुनने में आया कि इतना वैकेंसी आ रहा है, और ये ऐसे ही 1 to 5 और 6 to 8 का पेपर हुआ है 15 मार्च को। तो कब हुआ है? 15 मार्च, 15 मार्च को हुआ है 1 to 5, 6 to 8, यानी दो पेपर हुआ है। पेपर होने के बाद पता चला है कि पेपर लीक हो गया है। लगभग 300 लोगों को एक जगह एक कमरे में बंद करके उनसे आंसर हटवाया जा रहा था, यानी इसका आंसर ये होगा ऐसे ऐसे। तो वही रटवाया जा रहा था। उसमें एक पटना में हजारीबाग है, वहां पर लगभग 300 लोगों को पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद साक्ष्य मिला है कि उसमें जो एडमिट कार्ड के पीछे आपका आंसर लिखा हुआ था कई प्रकार, जिसमें ईओयू की जो टीम है उन्होंने ही बताया कि इसका जो लीक हुआ है पेपर 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 जहाँ से प्रिंट होता है वही से पेपर पहले ही लीक हो चुका था। और बात करें और भी, जैसे 1 से लेकर 12 तक परीक्षा होता है टीचर जॉब के लिए, तो उसी में एक आता है टीजीटी। टीजीटी का मतलब 9 to 10, यानी 9वीं से 10वीं के लिए। पीजीटी 11 to 12, यानी दो भर्तियां होती है इसमें भी। तो इसके लिए इसका जो पेपर था किन्हीं कारणों से पेपर टल गया, जो 16 मार्च को होने वाला था। 16 मार्च को पेपर न होके ये पेपर सुनने में आया है कि 5 अप्रैल, यानी 5 अप्रैल को संभवतः हो सकता है। संभवतः का मतलब 90%, 90% पेपर हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियल बीपीएससी के साइट पर कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है। न्यूज़पेपर के माध्यम से हम बता रहे हैं। इसको न मान लीजिए कि 5 तारीख को होगा, और ये भी मान के चलिए कि 5 तारीख को हो भी सकता है। अपनी तैयारी को पूर्णतः ऐसे बनाए रखिए जैसे पहले पढ़ाई कर रहे थे। लगातार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि पेपर पहले आसान आया था, लेकिन अब पेपर का बीपीएससी का अतुल प्रसाद ने कहा था कि यह पेपर का जो लेवल होगा उसको हार्ड टू हार्ड करेंगे, यानी मोडरेट करेंगे कुल मिलाकर। यानी इसी आधार पर हम लोग 6 to 8 का हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ या कोई भी हुआ, तो उसी आधार पर पेपर उठाइए और किताब उठाइए, और उसमें टॉपिक मिलाइए कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे उसी टॉपिक के हिसाब से अपने पढ़ाई को लगातार बनाए रखिए, निरंतरता बनाए। जो भी पढ़िए 2 घंटा 1 घंटा जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं लगातार पढ़ते रहिए। ये नहीं कि बार बार उसको देखते रहेंगे, क्योंकि 1 2 का क्लास का तो है नहीं कि आप रट्टा मार ले याद हो जाएगा। आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि बस आप किसी भी माध्यम से अगर पढ़ रहे हैं तो लगातार पढ़ते रहिए, देखते रहिए, तभी आपको ये संभव हो पाएगा। और भी टीचर से संबंधित, जॉब से संबंधित और भी जानकारी हमारे यूट्यूब वीडियो पर मिलता रहेगा। धन्यवाद। बंद करो।